हेलो दोस्तों, मेरा नाम आकाश और हम आप सभी का आपके अपने चैनल आकाश मैथ्स पर स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग रेशियो पढ़ रहे हैं। यहाँ से हम लोगों ने बेसिक और पूरा कंप्लीट कोर्स पढ़ने का बेड़ा उठाया है। बेड़ा ही तो कहते हैं शायद, जो उठाते हैं मतलब कदम उठाया है। ठीक है, जिस पर भी हम लोगों ने रेशियो में बेसिक प्रॉपर्टीज़ पूरी पढ़ डाली हैं और उस पर बेस्ड क्वेश्चन किए थे। फिर इसके बाद हम लोग प्रोपोर्शन उठाया है। प्रोपोर्शन यानी कि प्रथमानुपात, द्वितीय अनुपात, मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात, वो पढ़ा है। प्लस उन पर आधारित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे किए हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्रमांगत भिन्न उठाया है और क्रमांगत भिन्न पर एक वीडियो पढ़ी है जिसमें कि हम लोगों ने बेसिक पढ़ा है पूरा कंप्लीट। ठीक है, पूरा कंप्लीट नहीं पढ़ पाए। आज उस क्रमांगत भिन्न के बेसिक यानी कॉन्सेप्ट का सेकंड पार्ट है। कौन सा है? सेकंड पार्ट। आज हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। लास्ट पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था जहाँ पर हम लोगों ने ये सीखा था कि A रेशियो B रेशियो C निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। आइए उसके आगे हम लोग पढ़ना चालू करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है A रेशियो B बराबर 2:3 है, B रेशियो C बराबर 4:5 है, C रेशियो D बराबर 7:8 है, D रेशियो E इक्वल टू मान लो भाई 7:8 है। तो आपसे पूछ दे कि भैया A रेशियो E का मान याद करें। अब कल हम लोगों ने जितना भी पढ़ा था उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था भैया, क्या पढ़ा था कि इन सभी को सॉल्व करना कि A रेशियो B रेशियो C रेशियो D रेशियो E पूरा पूछे तो कैसे निकालेंगे, वो हम लोगों ने पढ़ा था। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि ये फर्स्ट एंड लास्ट का रेशियो कैसे निकाला जा सकता है, ये पूछेंगे। ठीक है, देखिए कैसे पढ़ेंगे, देखो ध्यान से बताते हैं। A रेशियो E का है तो आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या करो कि सभी का आपस में मल्टीप्लाई करा दो। सभी का आपस में क्या करा दो? मल्टीप्लाई। तो इन सब का मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई कि नहीं हो जाएगा? देखना, A/B इंटू B/C इंटू C/D इंटू D/E इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 2/3 इंटू 4/5 इंटू 7/8 इंटू 7/8, यही हो जाएगा। ठीक, अब देखो बेटा, B एकम B, C एकम C, D एकम D, तो बचा कितना? A/E इक्वल टू 4 दूनी 8 से 8 खत्म हो गया, बस 7 सत्ते 49, 5 3 15 8 120। यानी अगर A रेशियो E पूछ रहा तो कितना हो जाएगा? 49/120। समझ आया कि नहीं है? जब भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो हम लोग हमेशा ऐसे ही करना है। क्या करना है? सभी का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर हमेशा क्या आएगा? समान आएगा। क्या आएगा बेटा? समान आएगा। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और बताते हैं हम आपको ऐसे ही। ठीक, अब हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। कॉन्सेप्ट की दूसरी क्लास है आज ये। A रेशियो B बेटा, B रेशियो C बेटा, C रेशियो D बेटा, D रेशियो E बेटा, E रेशियो F बेटा, F रेशियो G बेटा, 4 रेशियो 5 भैया, 5 रेशियो 6 भैया, 6 रेशियो 7 भैया, 8 रेशियो 7 भैया, 9 रेशियो 5 भैया और 5 रेशियो 4 भैया। और आपसे पूछ दिया जाए सपोजट A रेशियो G का मान क्या होगा। ठीक, याद रखिएगा ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा याद रखना, जब भी जहां से पूछे, जैसे पूछ दे A रेशियो G का मान क्या होगा, पूछ दे B रेशियो F का मान क्या होगा, पूछ दे C रेशियो G का मान क्या होगा, ऐसे कोई भी मान पूछा जा सकता है। तो याद रखना, जब भी ऐसे मान पूछे तो जहाँ से शुरू करते हैं। A रेशियो G पूछा तो A से A रेशियो G पूछा तो जहाँ A पढ़ रहा है, कहाँ पढ़ रहा है? यहाँ, तो यहाँ से शुरू कर दो। कहाँ तक पूछा है तो G तक ख़त्म कर दो, सभी को गुणा कर दीजिए। जैसे B रेशियो F पूछा है, देखिए पहले हम आपको A रेशियो G बताते हैं कैसे क्या करना है। सभी का आपस में गुणा, B/C, C/D, D/E, E/F, F/G, 4/5, 5/6, 6/7, 8/7, 9/5, 5/4। ये बात समझ में आ गई। A से B से B, C से C, D से D, E से E और F से F कटा, क्या बचा? A/G। काटो यहाँ, 5 से 5 कैंसिल आउट, 6 से 6 और 5 से 5, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 निम 72 हुआ भैया और 7 सत्ते 49 हुआ। ये आ गया 72/49। अगर बेटा सपोज यहाँ पर A रेशियो G ना पूछ करके पूछता B रेशियो F, क्या पूछता? B रेशियो F, तो हम लोग देखते क्या पूछा है,
शुरू बी से करना है, ख़त्म एफ पे करना। तो शुरू कहाँ पे हो रहा है, बी से करना है, ख़त्म कहाँ पे करना है, एफ पे करना। तो अब बी से एफ तक का गुणा करेंगे। समझ में आया कैसे? बी रेशियो एफ पूछेगा तो बी बाय सी, सी बाय डी, डी बाय ई और ई बाय एफ बराबर, दिख रहा है यहाँ तक, 5/6। बी बाय सी बेटा कितना, 5/6, 6/7। डी बाई ई कितना है, 8/7। और डी बाई ई कितना है, और ई बाई एफ कितना, 9/5। इतना है, ठीक है ना। तो आप एक काम करो, काटो पीटो। तो 6 से 6 कैंसिल आउट, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 8 निम 72 और 9 सत्ते 8 निम 72, 7 सत्ते 49, 72/49। इसका भी सेम ही आंसर आया, ठीक है। तो यानी जब भी ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा है तो आपको क्या करना है, जहाँ से शुरू हो, जैसे सी और जी पूछा गया है, सी रेशियो जी, तो सी से शुरू करो, जी पे ख़त्म कर दो। समझ आया कि नहीं है? इन टाइप के क्वेश्चंस को करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। बोलिए आया। एक क्वेश्चन और ऐसा करते हैं, फिर हम लोग अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन टाइप में पढ़ते हैं। जैसे अगर हम आपसे ये कहें, जैसे अगर हम आपसे क्या कहें, ये कहें, सुनो ध्यान से, कि ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, सी रेशियो डी, ई रेशियो डी, ई रेशियो एफ बराबर 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 है। और हम आपसे पूछें कि भैया ये बताइए ए रेशियो एफ क्या होगा। सिर्फ एक मात्र छोटा सा क्वेश्चन, ए रेशियो एफ क्या होगा, क्या बताओगे? तो ये देखो, कहाँ शुरू किया, ए से, तो ए से शुरू कर लो। कहाँ ख़त्म करना, एफ है, तो एफ पे ख़त्म कर दो। और इन सभी का आपस में क्या कर दो, गुणा। तो ए बाय बी, बी बाय सी, सी बाय डी, डी बाय ई है यहाँ पे बेटा, तो इसे क्या लिखोगे, डी बाय ई और ई बाय एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बाय बी कितना है, 2/3, 3/4, 4/5। अब डी बाई ई बाई डी है, उल्टा है भैया, 6/5 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 6/7। ठीक, तो 3 से 3, 4 से 4, और तो कुछ कर नहीं रहा, 6 36 दूना 72 आया, 7 पन्ना 35 पंचे 175 आया, 7 पन्ना 35। ये और ये बी से बी, सी से सी, डी से डी, ई से ई कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, ए बाय एफ। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। तो याद रहे, जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए तो कैसे करोगे, ऐसे करोगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। हम उम्मीद करते हैं आपको ये टाइप समझ में आया होगा। अगले टाइप पे बढ़ते हैं, आज की क्लास का अगला टाइप। हम आपको पहले पूरा बेसिक कंप्लीट कर रहे हैं, इसके बाद हम आपके लिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये क्रमांकन भिन्न पर सारे हैं, टाइप है। इसके बाद देखिए, जैसे अगर हमने आपसे कह दिया ए बाय बी, ए रेशियो बी बराबर 2/3 है, बी रेशियो सी बराबर 4/5 है, और सी रेशियो डी बराबर 3/7 है। और हम आपसे ये पूछ दें कि ए बी अनुपात बी प्लस सी का मान क्या होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछ दें ए प्लस बी प्लस सी अनुपात बी प्लस सी प्लस डी का मान क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन पूछ दें ए ब्रैकेट बी प्लस सी अनुपात डी ब्रैकेट सी प्लस ए का मान क्या होगा। चौथा क्वेश्चन पूछ दें ए इंटू बी इंटू सी अनुपात ए ब्रैकेट बी प्लस सी का मान क्या होगा, ये पूछ दें। ऐसे ही करके तमाम सैकड़ों क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे हम आपसे ये पूछ दें ए प्लस बी प्लस सी रेशियो ए माइनस बी माइनस सी का मान क्या होगा, या बी माइनस सी माइनस डी का मान क्या होगा। ठीक, ऐसे तमाम सैकड़ों क्वेश्चन बन सकते हैं और आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है,
क्या आप कर सकते हैं? अगर आपको लगता है आप कर सकते हो तो एक बार ट्राई कीजिए। यदि आपको लगता है आप कर सकते हैं तो आप एक बार ट्राई कीजिएगा। चलिए हम आपको बताना चालू कर रहे हैं। तो A/B, सबसे पहले तो यहाँ से अपना धर्म निभाओ और सभी के मान निकालो। 2/3 है भाई, 3 3। 4/5 है भैया, 5 और 4। 3/7 C और D है, तो 3:3। ये बात समझ में आई? मल्टीप्लाई कर लो। हमने आपको एक चीज़ सिखाई थी, कल भी सिखाई थी जब थ्योरी समझा रहे थे, कहा कॉमन देख लेना। जैसे 3 इसमें है ऊपर नीचे, तो देखो यहाँ पे कहीं पे 3 है बोलो हाँ है, यहाँ पे कहीं 3 है बोलो हाँ है, यहाँ पे कहीं 3 है बोलो हाँ है, तो ये 3 कॉमन होके क्या होगा, कट जाएगा। अब इसका देखो और कुछ कॉमन, 2 यहाँ कॉमन है, यहाँ है, यहाँ है, हाँ 2 है, यहाँ पे 2 है, नहीं है, यहाँ पे 2 है कहीं, नहीं है, नहीं होगा। 5 देख लो, 5 इन 2 में है, इन 2 में है पर इसमें नहीं है, इसीलिए कॉमन होने के लिए सभी में होना चाहिए। तो अब कुछ कॉमन नहीं, 2 चौको 8, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, 7 पना 35। तो 8, 12, 15 और 35 ये आ गया A/B/C/D। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो आई? A/B/C/D ये आ गया होगा समझ में। अब देखिए हमने आपको ये बताया था, जब भी कोई भी संख्या है, हमने आपको कैसे बताया था, जब भी कोई भी दो संख्या अगर, क्या बताया था बताओ, जब भी कोई भी दो संख्याएं अगर समानुपाती हैं तो या अनुपात में है तो इसका मतलब ये है कि उनके मान वो फिक्स नहीं है, किसी ना किसी के कॉमन मल्टीप्लाई अवश्य होते हैं। ये बात पढ़ाई थी। यानी कि जब भी कोई भी दो मान फिक्स नहीं है इसका मतलब किसी ना किसी के कॉमन मल्टीपल होते हैं, और वो कॉमन मल्टीपल हम लोग क्या मान लेते हैं, जैसे 8, 12, 15, 35 दिया गया है, तो क्या 8, 12, 15 और 35 फिक्स है? नहीं। ये आप कह सकते हो कि ए का मान 8 है, बी का मान 12, सी का मान 15, डी का मान 35, नहीं कह सकते हो, ये कोई फिक्स नहीं है। तो इनका कोई ना कोई कॉमन मल्टीपल होता है, उसे हम मानते हैं क्या, एक्स। क्या मानते हैं बेटा, एक्स। ऐसा करने पर हमने ये मानेंगे कि ए बराबर आएगा भैया, ए बराबर कितना आ जाएगा, बोलो, ये लिखा है, ए बराबर हो जाएगा 8x, बी बराबर 12x, सी बराबर 15x और डी बराबर 35x। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखिए ध्यान से, अब देखिए इतनी बात समझ में, 8, 12, 15, 35 आ गया। अब देखिए पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पहले को अभी बात बताते, पहले देखिए दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, a + b + c यानी 8 + 12 + 15, 8x + 12x + 15x, b + c + d 12x + 15x + 35x। समझना ध्यान से, बहुत बेसिक बता रहे हैं हम आपको। 12, 8, 20, 10, 30, 5 35x हुआ, और 12, 10, 22, 5, 27, 5, 32, 30, 62x हुआ। तो x से x कट गया तो कितना बचा, अनुपात आया 35:62 आया। अब आप कहोगे ये एक्स वैक्स क्यों बता रहे हो, ये एक्स तो होता नहीं, शॉर्ट ट्रिक बता नहीं रहे हो। भैया हम आपको कॉन्सेप्ट अप्रोच क्लियर करा रहे हैं और ये शॉर्ट ट्रिक ही है, समझना। पहले सीख तो लो कि आता कैसे है। अब जैसे अगला देखो, ए 8x ब्रैकेट में बी 12x प्लस का सी 15x, रेशियो डी कितना बेटा 35x, सी कितना है 15x, ए कितना है 8x। तो सुनो, 12, 22, 5, 27x इंटू 8x रेशियो 35x इंटू 23x। अब x से x x x ये कट गया कॉमन हो गया एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ देखो कितना बचेगा, कट तो कोई नहीं रहा, 27, 8, 8, 7, 56, 8, 2, 16, 5, 21, 216 और 23, 3, 69, 3, 690, 23, 5, 115, 690, 790, 805। ये हमारा क्या आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा। बोलना अभी आप कहोगे इतना लंबा बता रहे हो, बस 1 मिनट रुक जाओ, जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं वो अभी यहीं समझ में आएगा। अब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये अगला a इंटू बी इंटू सी 8x इंटू 12x इंटू 15x
रेशियो में ए इंटू बी इंटू सी, ए प्लस बी, ए 8x ब्रैकेट में बी प्लस सी कितना है 12x प्लस 15x, ठीक 12x प्लस कितना है 15x, 8x से 8x कट गया, 12 15 180 एक्स स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे कितना है 12 15 27 एक्स आया। तो देखो अब आप कहोगे कट जाएगा, 9 3 27, 9 दूनी 18, 20x अनुपात 3, यहाँ से कितना माना है 20x अनुपात 3। तो क्या आपको x का मान पता है, बताइए x का मान पता है, नहीं पता है, x का मान पता है, नहीं पता है। जब x का मान नहीं पता तो हम इसका आंसर निकाल सकते हैं क्या, क्यों नहीं निकाल सकते हैं? पहली बात तो नहीं निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि वहां पर हमें x का मान पता नहीं है। इसीलिए ये इतनी सब आला समझा रहे थे, वो इसीलिए समझा रहे थे ताकि आपको ये अप्रोच क्लियर हो कि यहाँ पर सबके x के मान कट जा रहे थे। ये समान घात था, समान घात तक कट गया, समान घात था एक्स स्क्वायर था, यहाँ एक्स स्क्वायर तक कट गया, पर यहाँ एक में एक्स स्क्वायर एक में एक्स स्क्वायर था, एक में एक्स था, तो इसलिए नहीं कट रहा है, समझ आया? तो एक एक्स रह गया। इसीलिए एक लाइन होती है इन टाइप के क्वेश्चंस में, क्या लाइन होती है? वो लाइन ये होती है जब भी अनुपात निकालते होते हैं तो उनके घातों का समान होना आवश्यक होता है। अगर घातें समान नहीं है तो इसका मतलब उनका आंसर निकाला नहीं जा सकता है। क्यों नहीं निकाला जा सकता है? क्योंकि सीधी बात ये, क्योंकि हमें कोई ना कोई एक एक्स बच जाएगा। अगर एक या दो जितने भी एक्स बच रहे हो बच जाएगा, अगर वो कटेगा नहीं तो हमें जब वो कटेगा नहीं तो उसका मान रखना पड़ेगा। मान हमें पता नहीं है, इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस के आंसर नहीं आते हैं। बोलिए समझ आया कि नहीं है? तो अब ये बात समझ में आ गई होगी, हम ऐसी उम्मीद करते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए ये वाला दिया था ए डी इंटू बी प्लस सी दिया था नहीं। आप एक काम करते हैं, इसे मिटा दे क्या, चलो इसे उठा के इधर ले आते हैं, इसे उठा के इधर ए डी ए बी 8x इंटू 12x 8x इंटू 12x ए इंटू बी अनुपात बी प्लस सी 12x प्लस का 15x, तो 12 × 96 एक्स स्क्वायर आया बेटा, और 12 15 27 एक्स आया। एक एक्स से एक एक्स तो कट गया, बचा कितना 96 एक्स रेशियो 27। अब हमें ये एक्स का मान ही नहीं पता है क्योंकि ये कॉमन मल्टीपल है, पर ये किसके कॉमन मल्टीपल ये हमें पता ही नहीं है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो उनका आंसर हम क्या निकालेंगे, सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमाइन। क्यों नहीं होगा? उसके इसलिए क्योंकि ऐसे मानों का आंसर निकालते समय उनके घातों का समान होना आवश्यक है। यदि किसी परिस्थिति में घातें समान नहीं है तो ऐसे केस में हम उनका आंसर कभी नहीं निकाल सकते हैं। बोलिए समझ आया कि नहीं है? इतनी बात क्लियर हुई? तो याद रखिएगा। अब अगर हम आपको एक लाइन में ये बात समझाना चाहें, ये तो नोट कर लिया होगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। पहले ABCD निकाला, 8x 12 क्यों 8 12 15 30 35 आया, जो भी आया, और हमें पता है कि अनुपातिक संख्याएं हमेशा सहभाज्य होती है, यानी किसी ना किसी का कॉमन मल्टीपल होती है। कर पर किसका है वो हमें पता नहीं है, तो हमने x मान लिया, 8x 12x 15x 35x। अब यहाँ पे जब मान रखोगे तो देखना यहाँ पे कट रहे थे पर यहाँ नहीं कटेगा, मतलब कहाँ नहीं कटेगा, यहाँ कट जाएगा, यहाँ कट जाएगा, यहाँ नहीं कट रहा क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ कट जाएगा, समझ आए, और यहाँ नहीं कटे क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, समझ आए। तो याद रखिएगा ऐसे अनुपातों निकालते समय उनके घातों का समान होना आवश्यक है। यदि किसी परिस्थिति में उनकी घातें समान नहीं होती तो ऐसी परिस्थिति में उनका आंसर नहीं निकाला जा सकता है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी एंड डी। समझ आया कि नहीं है? एक बार अलग से हम आपको वो चीज़ समझा दे रहे हैं, जैसे ए इंटू बी अनुपात बी प्लस सी पूछा जाए तो हम निकाल सकते हैं। सपोज दैट हमने मान लिया बेटा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी दिया गया है 1 2 3 4, तो हमसे पूछा जाए ए इंटू बी ब्रैकेट बी प्लस सी, तो बेटा ए इंटू बी यानी 1 इंटू 2, भाई ये संख्या फिक्स तो है नहीं, तो हमें कॉमन मल्टीपल मानना पड़ेगा भाई, x 2x 3x और 4x। तो a इंटू बी यानी x इंटू 2x हो गया भाई, अनुपात b प्लस सी 2x प्लस 3x हुआ, तो 2x स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 5x हो गया, x से x कट गया तो 2x रेशियो 5। चूंकि ये हमें x का मान पता नहीं इसलिए इसका आंसर नहीं निकाला जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमाइन। क्यों होगा? क्योंकि इनकी
घातें समान नहीं। यहाँ पर देखो डिग्री कितनी आ रही है, ए की घात 1 बी की घात 1, तो गुणा में घातें जुड़ती तो ए की घात 2 हो गई। और यहाँ पे देखो कितना होता है 1 + 1, यानी ए की घात 1 और प्लस बी की घात 1, तो डिग्री कितनी आएगी, 1 ही आएगी। यहाँ घात 2 है, यहाँ घात 1 है, यहाँ घात 2 है, यहाँ घात 1 है, इसीलिए इसका मान निकालना संभव नहीं है। इसीलिए कहते हैं जब भी किन्हीं दो अनुपातों का मान निकालेंगे तो उनका समान होना आवश्यक है। किसी परिस्थिति में अगर वो समान नहीं है तो उनका आंसर हमेशा सी एंड डी आता है। ठीक, और हम आपको बताते हैं कुछ चंद एग्जाम्पल और करवाते हैं ताकि आपको दिमाग में अच्छे से घुस जाए। जैसे दूसरा पूछ दिया जाए बेटा a × b × c अनुपात b × c × d पूछ दिया जाए तो कैसे निकालोगे, ये निकल जाएगा बेटा x 2x और 3x रेशियो 2x 3x और 4x, तो 3 दूनी 6x³ हो गया, 2 तिहाई 6 चौको 24 x³ हो गया, घातें समान हो गई, x³ कट गया तो 6 कम 6 6 चौको 24, 1:4 आ गया। यहाँ पे x नहीं बचा इसलिए इसका हम आंसर निकाल पाए, अगर x बचता तो इसका आंसर नहीं निकाल पाते। ठीक है, और यहाँ x क्यों निकाल पाए, क्योंकि एक घात एक एक गुणाम घातें जुड़ती 3 हो गई, यहाँ पे एक 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 गुणाम घातें जुड़ती इसलिए 3 हो गई, इसलिए हम लोग इनका आंसर निकाल पाए। बोलिए समझ आया कि नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी पे हम समझा दे रहे ताकि आपको अलग से, पहले तो हम पूरा समझा ही चुके फिर भी हम आपको समझा दे रहे अलग से। जैसे हम पूछ दे बेटा a + b ब्रैकेट में c, और इधर पूछ दे बेटा d ब्रैकेट में c + a का मान क्या होगा, निकाल सकते हैं। तो देखो निकाल सकते कि नहीं, a का मान बेटा x, b का मान 2x, क्योंकि किसी न किसी कॉमन मल्टीपल होते हैं, c का मान 3x, d कितना बेटा 4x, c कितना है 3x और a कितना है x। ठीक, तो 2 और 1 3 तिरका 9x², 3 और 1 4 जो 16x²। अब यहाँ पे x कट गया इसलिए 9/16 हम आंसर बचा पाए। अगर ये घातें समान नहीं होती तो हम कैसे करते, तो हम कर ही नहीं पाते क्योंकि इसका आंसर नहीं निकलता, ये x बच जाता। वो कैसे बच जाता फिर से हम आपको बता दे रहे चौथी बार। जैसे हम कहते भैया AB + BC रेशियो a × b × c, इतना कहते तो आप AB + BC करते, यानी x × 2x + 2x × 3x रेशियो a x × 2x × 3x, तो 2x², 2 तिहाई 6 और 6 2 8x² हो गया, 3 दूनी 6 x³ हो गया, x² से काटा तो 1 x रह गया, 2 चौको 8 2 तिहाई 6, तो 4:3 x बचा। x का मान नहीं पता इसलिए हम आंसर नहीं निकाल सकते। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर इनकी यहाँ पे घात 2 यहाँ पे घात 2 तो टोटल घात 2 आया, यहाँ एक घात कितनी हो गई बेटा 3 हो गई, और 2 और 3 घातें बराबर नहीं, इसीलिए इसका आंसर नहीं निकाल सकते। यानी अगर स्क्वायर ही आ रहा है तो मान निकालना संभव है, या क्यूब ही आ रहा है तो मान निकालना संभव है। अगर स्क्वायर क्यूब आ रहा है तो मान निकालना संभव नहीं है, या क्यूब स्क्वायर आ रहा है तो मान निकालना संभव नहीं है। यानी घातें समान हो तभी मान निकालना संभव होता है, अदरवाइज संभव नहीं होता है। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई। हम ऐसी उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक, अब बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए भैया। अब देखिए अब इसके बाद एक नेक्स्ट टाइप बनता है, वो कौन सा बनेगा, हम लोग पूरा टाइप बस पहले थ्योरेटिकल पूरा ख़त्म करेंगे, फिर इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे अब अगला टाइप देखिए क्या कह रहा है, ये बात तो समझ में आ गई, a/b b/c c/d आ गई समझ में। अब देखिए ध्यान से a, सपोज दैट आपसे अगर हम ये कहें, क्या कहें, a + b रेशियो b + c, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में इस टाइप का भी, a + b रेशियो b + c रेशियो c + d बराबर बेटा है 2:3:4। ठीक,
और कह दे सी प्लस ए हो गया, और कह दे बेटा ए प्लस बी प्लस सी, और क्या कहते ए प्लस बी प्लस सी बराबर 18 है। तो कहेगा भाई ए का मान बताओ, बी का मान बताओ या सी का मान बताओ, कोई भी एक मान आपसे पूछा जा सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे अप्रोच करेंगे ये बता दीजिए, खाली हमें बता सकते हैं भैया, बोलिए बता सकते हैं कि नहीं? चलिए नहीं बता पाएंगे, जिनको आता होगा करें। हम आपको इसे 2-3 तरीक़ों से बताएंगे, आप देखिएगा जिस तरीके से आपको समझ में आए उस तरीके से करिएगा। सबसे पहली बात ये है कि किसी ना किसी कॉमन मल्टीपल होंगे, हमने एक्स मान लिया, इस लाइन को हटा के ऊपर लिख दे रहे हैं ताकि आप नीचे को हम उससे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। ठीक, समझ आया कि नहीं है? चलिए देखते हैं। देखिए ए प्लस बी कितना है बेटा 2x, बी प्लस सी बेटा कितना है 3x, और सी प्लस ए कितना है 4x। जोड़ोगे तो 2a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, 1 2a 2c 2b बराबर 4 3 7 2 9x। अब हमें पता है a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना बेटा 18, तो 2 गुणे 18 बराबर 9x। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा बेटा 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, यानी x बराबर आ गया 4। तो यहाँ से 2x बराबर 4 दूनी 8, 3x बराबर 4 तिहाई 12, 4x बराबर 4 चौको 16। इतनी बात समझ में आ गई। यानी a प्लस बी का मान 8 है, b प्लस सी का मान 12 है, c प्लस ए का मान 16 है। अब सुनो a प्लस बी प्लस सी यानी तीनों का मान 18 है, और a प्लस बी अकेले का मान कितना बेटा 8 है, इतने का मान 8 है, प्लस c बराबर 18। तो यहाँ से c बराबर कितना आ गया 10। कोई भी एक मान पूछेगा, ये जरूरी नहीं आपसे सारे पूछे। जैसे अगला आपको पता है a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 18, और b प्लस सी बराबर कितना दिया गया आपको 12, b प्लस सी बराबर 12, a प्लस 12 बराबर 18, तो a बराबर 6। समझ आए? ऐसे आप किसी में भी रख सकते हो, उसके तरीके अलग अलग भी हो सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। a प्लस बी हम आपको बिल्कुल बेसिक सिखा रहे हैं, हम आपको बेसिक से लेके चल रहे हैं बिल्कुल। 18 हुआ, c प्लस ए बराबर 16 है, 16 प्लस b बराबर 18, तो b बराबर यहाँ से आ गया 2। बात समझ में आई? हम ऐसे उम्मीद करते होंगे ये बात समझ में आई होगी। बस कुछ नहीं किया, इन तीनों को जोड़ दिया खाली, बस और कुछ भी नहीं किया। बात सिंपल, वही सेम क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट, सेम लॉजिक, कुछ नहीं है, नया नहीं है। बोले इतनी बात समझ में आ गई? a प्लस बी प्लस सी बराबर 18, a प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए बराबर ये दिया गया। तो देखिए सॉल्व किया है, आ गया। आइए इसे डायरेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? डायरेक्ट। ये तो हो गया। ये आप सुनो ध्यान से, क्या करोगे सुनोगे। पहले तो हम आपको फिर इस मान से भी डायरेक्ट बताते हैं, फिर ऐसे बताते हैं a प्लस बी बी प्लस सी। अब आपको पता है इन जोड़ के, इन दोनों को जोड़ के अगर आधा करो, इन जोड़ के इन तीनों को जोड़ के अगर आधा करो तो इसके ही बराबर आता है। अभी आपने करके देखा कि भाई तीनों को जब जोड़ा था यहाँ पे 2 आ रहा था और यहाँ पे कितना आ रहा था 9x आ रहा था। अब इन दो को जोड़ के अगर हम आधा कर दें 9x/2 आया, और ये जो आया ये इसके बराबर ही तो आया। अगर इसका मान 18 रख दें, बोलो समझ आया कि नहीं आया? आया? इतनी बात की नहीं आई? इतनी बात समझ में आ गई होगी, हमें ऐसा लगता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, जब हमें पता ही है कि ये होना तो हम ये सब क्यों करें, ये सब हम क्यों करें। अब देखना ध्यान से, 4 3 7 2 9, सुनना 4 3 7 2 9, 9 का आधा करो कितना है 4.5, 4 3 7 2 9, 4 3 7 2 9, 9 का आधा करो कितना है 4.5, 4.5 बराबर 18, तो 1 बराबर कितना हो गया भैया बोलो। 4.5 बराबर अगर 18 के है तो 1 बराबर 4 के हो गया। कोरिया का बच्चा जानता है ये 1 बराबर 4 के है तो 2 बराबर 8 के, 3 बराबर 12 के, 4 बराबर 16। क्या ये वही नहीं आ गया? अब ये कोरिया का बच्चा जानता है अगर a प्लस बी का मान यहाँ 8 है और इसे 18 से घटाओगे तो ये जो 10 आएगा, यानी अब देखिए
हमें पता तीनों का मान कितना है 18 है। ए प्लस बी यहाँ कितना है 8 है, हमें कितना और चाहिए था कि 18 हो जाए 10, तो सी का मान कितना हो गया 10। अगर बी प्लस सी का मान 12 है, कितना है बी प्लस सी का मान 12, हमें कितना और चाहिए 18 हो जाए, 12 में 6 जोड़ तो 18 हो जाएगा। तो ये किसका मान आ गया ए का, क्योंकि यहाँ पे ए उपस्थित था। 16 कितना है 16। अब हमें टोटल कितना चाहिए 18, कितना है यहाँ पे 16 है, तो कितना और चाहिए 2 और चाहिए, ये 2 क्या हो गया बी हो गया। क्या ये बात समझ में आई? इस क्वेश्चन को आप सिर्फ इतने टाइम में कर सकते थे और कुछ नहीं करना। समझ आया? एक बार फिर से हम आपको समझाते हैं। 2:3:4 है, तो हमने क्या ये क्वेश्चन दिया गया और पूछ रहा है सपोज दैट ए का मान क्या होगा, सिर्फ पूछ रहा है ए का मान क्या होगा, सिर्फ क्या पूछ रहा है ए का मान क्या होगा। तो देखिए ध्यान से क्या होगा, 4 3 7 2 9, 9 का आधा करो कितना आएगा भैया, 4 3 7 2 9, 9 का आधा करो कितना आएगा 4.5, 4.5 बराबर 18 के, तो एक बराबर सुनना 4 3 7 2 9, 9 का आधा 4.5, 4.5 बराबर 18, तो एक बराबर 4 के, एक बराबर 4 के। अब हमसे ए पूछा है, क्या पूछा है बेटा ए पूछा है, तो जहां ए ना हो वहां पे रखो। बी प्लस सी 3 है, तो एक बराबर 4 के, तो 3 बराबर 12 के। अब हमें पता है यहाँ 12 मिला और हमें पता तीनों का योग 18 है, तो यानी कि अकेले सी का मान कितना रहा होगा ए का मान 6, तभी ना 18 रहा होगा। ये जो 18 ये क्या आता है ए आता है। बोलो समझ आया कि नहीं है, आया कि नहीं है? 1 सेकेंड में आंसर था। ठीक, अगर यहाँ पूछ देता बेटा बी का मान क्या होगा, तो हमें पता है 4 3 7 2 9/2 4.5, 4.5 बराबर 18 के, एक बराबर 4 के। हमसे पूछा है बी का, यानी सी प्लस सी की जगह रख दो, एक बराबर 4 होगा 16, यहाँ 16 है, कितने और की आवश्यकता है 2 की आवश्यकता। ये क्या रहा होगा बेटा पक्का पक्का बी रहा होगा, तो बी बराबर 2 आ गया। यही तो आपका आ रहा था, समझ आया? चलिए एक क्वेश्चन और बोलते हैं ऐसा ही, ताकि आपको दिमाग में घुसे थोड़ा, ताकि आपके दिमाग में क्वेश्चन घुसे। जैसे फिर से देखो, ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए बराबर आपको दे रहा है भैया 5:4:6, मान लो 7 मान लो, ठीक है। और a प्लस बी प्लस सी बराबर है 24, और आपसे कह रहा है भैया a का मान ज्ञात करो, किसी दूसरे भैया से पूछा b का मान ज्ञात करो, किसी तीसरे भैया से पूछा c का मान ज्ञात करो। कैसे करना है? एक तो वो तरीका जो हमने आपको पूरा बताया वो नहीं करना। आप देखिए ध्यान से, 5 4 9, 5 4 9 7 16, 5 4 9 7 16, 5 4 9 7 16, 16 का आधा करोगे 8, 16 का आधा 8, 8 बराबर 24 के, 8 बराबर 24, एक बराबर 3, एक बराबर 3, एक बराबर 3, तो 5 बराबर 15, 4 बराबर 12, 7 बराबर 21। अब कोरिया बच्चा जानता है कि हमें टोटल बनाना 15, कितने की और आवश्यकता 9 की, कितने की और आवश्यकता भैया 12 की, कितने की और आवश्यकता भैया 3 की। अब हमें पता है यहाँ पे कितना है a प्लस बी है, तो ये क्या रहा होगा c। यहाँ पे क्या है b प्लस सी है, यहाँ पे क्या है भैया b प्लस सी है, तो ये क्या रहा होगा a। यहाँ पे c प्लस a है, तो ये क्या रहा होगा b। समझ आया कि नहीं है? घुसा दे दिमाग में। और एक चीज और हम आपको जुगाड़ बताएं कि ऐसे क्वेश्चन हमेशा इस फिक्स इसी पैटर्न पे आते हैं, और इस फिक्स इसी पैटर्न पे आते हैं, तो आप ये याद रख लो CAB रूप में आता है हमेशा। क्या आएगा? CAB रूप में आता है। कैसे? एक क्वेश्चन और हम आपको कराते हैं ताकि ये क्वेश्चन आपके दिमाग में घुसे अच्छे से। जैसे A प्लस बी अनुपात B प्लस सी अनुपात C प्लस A बराबर है 4 7 11, 4 7 9, और a प्लस बी प्लस सी बराबर दे दे मान लो 40। तो कुछ नहीं करना, और a b c कोई भी मान पूछे तो आप याद रखना 4 7 11 9 20, 4 7 11 9 20, 20 का आधा 10, 4 7 11 9 20 आया, और 20 का आधा करो कितना आएगा बेटा 10, 10 बराबर 40 को, तो एक बराबर 4 के, 10 बराबर 40, तो एक बराबर 4 के, 4 बराबर 16 के, 7 बराबर 28 के, 9 बराबर
36 के 4 का गुणा इसमें भी, ये 1 होता है तो 4 ही होता है। अब 16 हमें मिला है कितना योग 40, कितना और जरूरत पड़ेगी 24, 28 है 40 चाहिए 12, 36 है कितना चाहिए 4, ये आता है सी, ये आता है ए, ये आता है बी, खत्म काम। एक लाइन का क्वेश्चन है, कुछ भी पूछे आप इसे कर सकते हो, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। बोलिए समझ आया कि नहीं है, आया कि नहीं है? चलिए आगे और इसी टाइप पे पढ़ते हैं। जैसे कह दे a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर दे रहा 3:5:8 दे दिया, और a प्लस बी प्लस सी बराबर दे दिया 17, और आपसे पूछ दिया भाई c माइनस ए बताओ अनुपात a माइनस बी बताओ, क्या आएगा? आपसे कह दिया है a प्लस बी प्लस सी बराबर 17 है, a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस ए बराबर 3:5:8 है, और आपसे पूछ दिया c माइनस ए और a माइनस बी का मान क्या होगा, बताइए। कर सकते हो? बताइए कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कि जिनको कर सकते होंगे अपना देखें, जिनको जो नहीं कर सकते उधर देखें। देखिए क्या करना है, अब देखिए जब भी अनुपात में, हमने आपसे 20 बार कहा, जब भी आपसे अनुपात में पूछे तो आपको वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, यानी इस चीज़ का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। आप करना चाहो लंबा हुआ एक अलग बात करो, लेकिन इसका यहाँ पे रोल नहीं है। अब आपको क्या चाहिए, c माइनस ए चाहिए, c माइनस ए, क्या b है यहाँ पे? नहीं है, आपको b हटाना है, और आपके पास a प्लस बी प्लस सी। अगर b हटाना है तो b को कैसे हटाया जाता है? क्या इससे जो भाई जोड़ोगे तो दुगना बढ़ेगा, कम थोड़े ना होगा। जोड़ने पे चीज़ें बढ़ती कम होती हैं क्या? नहीं होती, हमेशा घटाने पे कम होती हैं। तो देखो ध्यान से, जब इससे इसे घटाओगे या इससे इसे घटाओगे तो क्या घटेगा? c जाएगा भाई। b प्लस सी से अगर c माइनस सी प्लस ए घटाओगे, ऐसे ऐसे करके घटाओगे तो देखना ये c ये माइनस का हो जाएगा, तो कटेगा क्या? c कटेगा क्या? b कटेगा? नहीं कटेगा। यानी कि अब हमें क्या काटना है? b काटना, क्योंकि हमें चाहिए क्या? c माइनस से। तो हमने कहा अब एक काम करो, इससे से घटा दो, तो ये बात समझ में आ गई। चाहे इससे इसे घटा दो तो देखो b और b कट जाएगा, कट जाएगा नहीं तो हमें a c मिल जाएगा, बात खत्म। चाहे इससे इसे घटा दो, चाहे इससे इसे घटा दो, बात बराबर है। देखना b प्लस सी से अगर हम a प्लस बी घटा देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? b प्लस सी माइनस ए माइनस का b, तो b से b कैंसिल आउट, क्या c माइनस ए मिला अनुपात। अब a माइनस बी चाहिए, यानी c नहीं चाहिए, तो c को हटाना है, तो c कैसे हट सकता है? जब इनसे इसे घटाएंगे। यानी कि जिस चीज़ की उपस्थिति नहीं होती हमें उस चीज़ को हटाना होता है, और हम हमेशा वही टर्म लेते हैं जो दोनों में उपस्थित हो। ठीक, जैसे c और c दोनों में उपस्थित है तो अब इससे घटा दो, यानी c प्लस ए माइनस बी प्लस सी, घटाओ तो c प्लस ए माइनस का b माइनस का c, तो c से c कैंसिल आउट, कितना बचा भाई? a माइनस बी मिल गया कि नहीं मिल गया? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब c माइनस से कैसे मिला था? जब b प्लस सी से a प्लस बी घटाया था। c माइनस से कैसे मिला था? जब b प्लस सी से a प्लस बी घटाया था। b प्लस सी का मान कितना था भाई? 5। अब सुनो, एक सेकंड रुकिएगा जरा, सुनिए ध्यान से कि b प्लस सी का मान, अब ऊपर वाले कोई लेना देना नहीं था। b प्लस सी का मान 5, a प्लस बी का मान 3, c प्लस ए का मान 8। अब इनका मान रख दो। c प्लस ए कब मिला था? जब b प्लस सी से a प्लस बी घटाया। b प्लस सी कितना था बेटा? 5, और ये कितना था? a प्लस बी, a प्लस बी घटाया तो a प्लस बी 3, 5 माइनस 3 अनुपात c प्लस ए 8 माइनस b प्लस सी 5, 5 में 3 गया 2, 8 में 5 गया 3, यानी 2:3 हमारा आंसर। ठीक, चलिए आज से इतना रखते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मिलते हैं कल इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक आप सभी लोग ध्यान रखिए अपना, मस्त रहिए, मौज करिए, पढ़ाई वढ़ाई होती रहेगी धीरे धीरे आराम से, कोई समस्या नहीं, ज़्यादा परेशान मत होइएगा, ठीक है? क्योंकि किसी महान पुरुष ने कहा है जो बच्चा है
वही बचा है। समझ आया? आज के इतना रखते हैं, मिलते हैं कल। इसी टाइप को हम दोबारा समझा देंगे, अगर आपको लगता है कि नहीं है ट्राई कीजिएगा, नहीं तो फल इसके आगे थ्योरेटिकल पार्ट पहले कंप्लीट कर लें, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और सबसे सबसे विनम्र निवेदन ये कि कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका कुछ नहीं जाता। समझ में आया कि नहीं है? आपका कुछ नहीं जाता लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।